अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार टू न्यूज़ चैनल। आज शहर कोलार अंजुमन की तरफ से बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर 3 बजे न्यू अंजुमन शादी महल का इफ्तिताह कुरान ख़वानी के साथ किया गया, जिसमें शहर कोलार के उमाइदीन भी जमा हुए थे और अंजुमन के सदर इस शादी महल का पूरा हिसाब और किताब सुनाए। और उसकी तफसील यह है कि इस शादी महल के लिए पूरा ख़र्च अब तक 1,70,7 लाख रुपये खर्च हुआ है और भी खर्च बाकी है और भी काम बाकी है और ख़र्च भी बाकी है। शादी महल कोलार हज़रत टीपू सुल्तान रोड नज़द मस्जिद बिलाल के क़रीब है। इस शादी महल के लिए इस शादी महल से पहले यहाँ पर शहीद गुंटा हुआ करता था, तो कोलार अंजुमन वालों की तरफ से 1990 में 8 गुंटे जगह 12,60,000 में ख़रीदे हुए थे हुकूमत कर्नाटक के तरफ से। और 8 साल के बाद यानी कि 2012 में CM इब्राहिम, DC मनोज मिनाई, SP सपट उनके साथ कोलार के उमाइदीन शहर ने मिलकर शादी महल का फाउंडेशन रखा गया, जो 5 तारीख़ 2 महीना 2012 में रखा गया, जो 9 साल बाद में मुकम्मल हुआ, यानी कि 2021 में वो काम मुकम्मल हुआ। और आज उसका शादी महल का इफ्तिताह कुरान ख़वानी के साथ रखा गया। उसका वीडियो आप देख रहे हैं और उसका पूरा ख़र्च 1,70,7 लाख रुपये अब तक हुआ है। तो इसका ख़र्च इस तरह है, हुकूमत कर्नाटक माइनॉरिटी की तरफ से इस शादी महल के लिए तब मरहूम ज़मीर पाशा साहब, जो कोलार को कांग्रेस की कैंडिडेट बनकर आए थे, उन्होंने उस वक्त माइनॉरिटी के सेक्रेटरी रहा करते थे, तो उस वक्त 60 पर 4,50,000 रुपये माइनॉरिटी की तरफ से अंजुमन को मिला था शादी महल के लिए। और जो रहमान ख़ान सेंट्रल मिनिस्टर थे उस वक्त, उनके तरफ से 10 लाख रुपए मिले थे। और MP कोलार के KH मुनियप्पा साहब की तरफ से 10 लाख रुपए मिले थे। और उस वक्त के MLA वर्तुर प्रकाश साहब की तरफ से 5 लाख रुपए मिले थे। और हमारे कोलार के MLC जनाब अलहाज नसीर अहमद की तरफ से 2.5 लाख रुपए मिले थे। तो पूरा 90 पर 2 लाख रुपये माइनॉरिटी की तरफ से और सियासी हजरात की तरफ से मिले थे। और अंजुमन के तरफ से अंजुमन ख़ुद वहाँ पर 80 पर 5 लाख रुपये लगाए गए थे, जो दुकानों का किराया आता है और दुकानों के जो एडवांस लिया करते हैं। तो कुल मिलाकर 1,70,7 लाख रुपये इस शादी महल के लिए, कोलार न्यू अंजुमन शादी महल के लिए ख़र्च हुआ है। अभी काम बाकी, आप देख रहे हैं वहाँ का सारा वीडियो। और एक बात मैं कहता चलूँ कि इसी तरह से अंजुमन का इफ्तिताह भी आज से 90 साल पहले इफ्तिताह हुआ था, जो उसकी तारीख़ ऐसी है कि 1930 पर 2 में अंजुमन का इफ्तिताह हुआ था, जो अलहाज मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने रखे गए थे। वो आज तक कोलार में अमल में आ रहा है और एक बहुत बड़ा इदारा बनकर उभरा हुआ है। आप देख रहे हैं वहाँ पर शादी महल का खूबसूरत मंज़र। और अंजुमन के सदर हिसाब किताब सुनाते हुए आप ख़ुद सुन सकते हैं उनकी ज़ुबानी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्त अहबाब कर मोबाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। 1930 को हाजी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने इसकी बुनियाद रखी। उस वक्त से आज तक हमारे बुजुर्ग इस इदारे को चला रहे हैं। 1994 में हमारे बुजुर्गों ने इस जगह को 1,26,000 रुपयों में 8 गुंटे जो जगह है उसको DC साहब के पास से खरीदा था। और यहाँ पे
मशरूफाना और रिलीजियस पर्पस के लिए इस जगह को खरीदा था और इसको इम्प्रूव डेवलप करने के लिए 2 साल का वक्त दिया। अल्लाह का करम है, ये जगह उसी तरह से मौजूद थी। 2007 में हमें अल्लाह ताला ने अंजुमन की खिदमत करने के लिए चुना। 2010 में हम लोगों ने इस जगह को डेवलप करने के लिए कदम आगे रखा। उस दौर में मनोज मीना के यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे। उन्होंने इस जगह के लिए हमारा बहुत साथ किया। कुछ शरपसंद लोग इस जगह को हड़पना चाहते थे, यहाँ पे स्कूल तामीर करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमें बहुत मदद करवाई और साथ ही साथ जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने हमें ताउन किया और हमें हिदायत दी कि रात आप कामपुर वाला लिए और एक रूम का इंतजाम करिए, वहाँ वॉचमैन का रखिए। उसी तरह हम लोग इस जगह पे रातों रात कामपुर वाला रखे और एक रूम की भी तामीर की। उसी दौर में जनाब ज़मीर पाशा साहब मरहूम डीसी साहब जो थे, वो माइनॉरिटी चेयरमैन कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी के सेक्रेटरी थे। उससे मुलाकात करने के बाद उन्होंने हमें हिदायत दी कि इस जगह पे आप लोग एक शादी माल बनेंगे तो माइनॉरिटी से 50 लाख रुपए फंड मिलेंगे। तो उनकी बात सुनने के बाद हम लोग यहाँ आकर ये जगह मालूम है शहीद पोते के नाम से मशहूर थी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉइल टेस्ट, ज़मीन की टेस्ट बेंगलुरु से इंजीनियर्स आए, टेस्ट किया, किस तरह से फाउंडेशन रखा जाए, उस तरह से हमें हिदायत दी। उसके बाद ADS के परमिशन दे यानी प्लान अप्रूवल कराकर इस काम को तामीर करने के लिए आगे बढ़े। माइनॉरिटी से जो 50 लाख रुपये सैंक्शन ग्रांट हुए, पूरी रकम हमें एक साथ नहीं मिली। 10-10 लाख पैसा मिलते गए, वैसा काम चल रहा था। हमने इस काम को बेंगलुरु में एक कॉन्ट्रैक्ट करते का नाम उनको एक काम किया, उन्होंने काम शुरू किया। फाउंडेशन से भी वही काम करते रहे। थोड़े दिन बाद उनकी तबीयत नासाज हो गई, वो काम आगे बढ़ा नहीं सके। तो जितना काम वो कर रहे थे उतना काम का सेटलमेंट करने के बाद यहाँ कॉन्ट्रैक्टर नारायण पाते, तो उनको काम देकर हमने इस काम को मुकम्मल किया। जब काम चल रहा था उस वक्त MP रहमान साहब ने, हमारे कायदे नसीर साहब ने, वो सब इंस्पेक्शन के लिए आए। नीचे हम लोग पहले पार्किंग के लिए थोड़ी जगह छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने हमें एक मशवरा दिया, दुकानें पर बात दीजिए, दुकानें पर बात देंगे तो आप लोग अंजुमन के लिए जरूरत पड़ेगी। तो उसी तरह हमने नीचे बात कर रहे हैं, सारे भरती हैं।
गांव में एक बात फैला रहे हैं कि अंजुमन वाले इस शादी महल के लिए बहुत खर्च ले दिया है, उसका ब्याज बहुत बढ़ गया है, बांध नहीं सकते वापस। चंद दिनों में ये शादी महल को सीज कर देंगे, यानी बंद कर देंगे। मालूम नहीं कि वो नागर सीज करने वाले हैं। एक झूठी अफवाह शहर में फैला रहे हैं। हकीकत में इस शादी महल को बांधने में हमने हुकूमत से मदद ली और जो बचा हुआ पैसा जो है अंजुमन से डाला। एक नया पैसा भी बाहर हमने इसके लिए किसी के पास वसूल नहीं किया। और मैं अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर जान के कहता हूं कि एक नया पैसा हमने नहीं लिया। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 60,50,50,000 अलहाज रहमान खान साहब एमपी की तरफ से 10 लाख रुपये मिलते हैं। श्री अप्पा की तरफ से 10 लाख मिलते हैं। श्री भरपूर प्रकाश उनकी तरफ से 5 लाख रुपये, नजीर अहमद की तरफ से 2.5 लाख रुपये, कुल मिलाकर 90 को 2 लाख। आज तक इस शादी महल का खर्च 1,70,60 लाख रुपये होकर है। इसमें और खर्च करना बाकी है, दुकानदारों को भी पेमेंट देना बाकी है, और 2-3 वेटर्स वगैरह उन लोगों को भी अभी पूरे तौर से सेटलमेंट नहीं हुआ। लेकिन आज तक 1,70,60 लाख रुपये इस बिल्डिंग का खर्च, 90 को 2 लाख रुपये माइनॉरिटी से आकर है, 80 को 5 लाख रुपये जो है अंजुमन से डालकर है। अंजुमन से जो किराया आता है, जो एडवांस लेते हैं, उन सबको जमा कर इसमें खर्च किया गया है। इंशाअल्लाह आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के दुआओं से ये काम मुकम्मल होकर है। आने वाली पीढ़ी के लिए अल्लाह के फजल करम से ये काम उन लोगों को आएगा। इसका किराया जो है मुनासिब रखा गया है फर्नीचर के साथ। इंशाअल्लाह वो भी आइंदा मीटिंग में डिसाइड करेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो हमें खिदमत की है उसे कबूल फरमाए। और एक दूसरी जायदाद है अंजुमन की, उसे भी हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से खरीदा है। वो जो है कोरी पे एमजी रोड के बिल्कुल करीब है। वो 7 आदमियों के नाम पर थी। 7 आदमियों से भी लेकर उसको ये
रजिस्टर करकर एक खाता बनाकर उसका पूरा जो भी कॉर्पोरेशन का काम है मुकम्मल कर ही खाता बनाकर आप रखे हैं। वहाँ भी एक तामीर का काम करने का इरादा है। कई बार मुझे जब मैं अंजुमन जाता हूँ तो एडवोकेट साहब जमशीद साहब मुझे बुलाकर एडवाइस देते हैं कि आप अपना शुरू करिए बोलकर। इंशाअल्लाह वो काम भी अगर अल्लाह हमें खिदमत करने का मौका अल्लाह फरमाएगा तो इंशाअल्लाह वो काम भी जल्द से जल्द शुरू करेंगे। उसका प्लान भी मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ लाइसेंस लेना बाकी है। और एक इंशाअल्लाह हमें मौका मिला तो एक काम करना और बाकी है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा कॉलेज खोलने का इरादा है। जगह पर अल्लाह के फजल करम से इंडिया के पीछे मौजूद है, वो भी हम लोग कोशिश करें। शुक्रिया।